हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल वाईएस मूवीज हिंदी एक्सप्लेनेशन में। यहाँ आपको मिलती है आपकी पसंद की मूवी और वेब सीरीज की स्टोरी की एक्सप्लेनेशन। और आज की फिल्म है गोविंदा नाम मेरा। इसकी कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर टच करें। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत होती है इसके हीरो से, जिसका नाम है गोविंदा वाघमारे। और इसका रोल क्या है, विकी कौशल ने। ये एक सुनसान जगह पर सुसाइड करने की कोशिश कर रहा होता है और मरने से पहले अपनी गर्लफ्रेंड को वॉइस मैसेज करके कहता है कि मैं मरने जा रहा हूँ, अगर मुझे बचाना चाहती हो तो यहाँ पर आ जाओ। अब वो अपने मरने के प्लान में लगा होता है, तभी वहाँ पर एक कार के क्रैश की आवाज आती है। और जब वो वहाँ जाकर देखता है तो देखता है कि एक कार का एक्सीडेंट हुआ है और उसमें सैंडी नाम का एक आदमी था। सैंडी के रोल में है जीवा रंजीत। और अब गोविंदा सैंडी को पहचानता था और वो उसे चेक करने लगता है कि कहीं मर तो नहीं गया। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती सैंडी की बाजू वाली सीट पर, जहाँ ड्रग्स के पैकेट पड़े हुए थे। और यहाँ से स्टोरी 3 महीने पीछे दिखाई जाती है, जहाँ गोविंदा सपने में उसकी गर्लफ्रेंड के साथ था। और यहाँ गोविंदा की गर्लफ्रेंड के रोल में है कियारा आडवाणी और इनका नाम इस फिल्म में है सुकू। अब गोविंदा को उसकी बीवी की लात पड़ती है तो उसका सपना टूट जाता है। और गोविंदा की बीवी के रोल में आपको यहाँ पर भूमि पेडनेकर नजर आएंगे और उनका नाम इस फिल्म में है गौरी। अब गौरी यहाँ पर उससे घर का दरवाजा खोलने के लिए कहती है, क्योंकि घर के बाहर काम वाली मंजू आई थी। मंजू घर के बाहर पड़े कुछ लेटर्स और लिफाफे को देते हुए गोविंदा से कहती है कि सब उठाना मेरा काम नहीं है। एक्चुअली गोविंदा की यहाँ कोई इज्जत नहीं थी, ना बीवी के सामने ना काम वाली के सामने, क्योंकि वो था तो एक कोरियोग्राफर, लेकिन उससे कुछ खास कमाई वो कर नहीं पा रहा था। इसलिए उसकी बीवी से भी उसकी नहीं बनती थी और इसीलिए वो अपनी बीवी से तलाक भी चाहता था। लेकिन गौरी उससे दहेज के 2 करोड़ रुपए वापस मांगती है। तो गोविंदा अपने पिता की फोटो को देखकर कहता है कि इस सब जड़ की वजह यही आदमी है। गोविंदा के पिता का नाम था गोपी विश्वकर्मा और 80 के दशक में वो फाइट मास्टर था। और उसी वक्त में गोपी का दिल गोविंदा वाघमारे की माँ आशा वाघमारे पर आ गया और उन दोनों की एक संतान हुई गोविंदा। लेकिन बाद में पता चला कि गोपी की तो पहले से ही शादी हो चुकी थी और उसकी पत्नी का नाम था चारुलता और उसके बेटे का नाम विष्णु था। एक दिन गोपी शिकार करने गया, लेकिन वहीं पर उसकी डेथ हो गई और उसका 150 करोड़ का बंगला गोविंदा की फैमिली के नाम हो गया। लेकिन अंतिम संस्कार के वक्त गोपी की पहली पत्नी और बेटा आकर अपना हक भी मांगने लगते हैं और तभी से ये केस कोर्ट में चल रहा है कि कौन इस घर का असली वारिस है। अब हम गोविंदा की माँ को देखते हैं, जिनके रोल को किया है रेणुका शाहने ने। और इनको लकवा मारा हुआ होता है, इसलिए गोविंदा का चचेरा भाई और दोस्त कौस्तुभ उनको व्हील चेयर पर लेकर आता है। कौस्तुभ के रोल में आपको यहाँ पर अमेय वाघ दिखेंगे। कौस्तुभ एक वकील है और यही इनका केस लड़ रहा है। आज कोर्ट में पेशी थी और वहाँ पर कौस्तुभ गोविंदा की तरफ से कुछ फोटोज पेश करता है, जिससे प्रूफ हो कि आशा की शादी गोपी से चारुलता से पहले हुई है। लेकिन विष्णु का वकील कहता है कि यह सब एक मूवी के सेट का सीन है, असल शादी नहीं है। यहाँ पर गोविंदा मायूस हो जाता है और कोर्ट की पेशी के बाद गोविंदा अपनी माँ को लेके जाता है एक चाली में, क्योंकि उसकी माँ यहाँ पर अलग रहती थी। अब जैसे दोनों घर में आते हैं तो हमें एक जबरदस्त शॉकिंग सीन दिखता है गोविंदा की माँ का, कि वो लकवेग्रस्त नहीं है बल्कि वो पूरी तरह से ठीक है। वो सिर्फ अपने बीमार होने का नाटक कर रही थी, जिससे इनको केस जीतने में आसानी हो, पर ये सब करके भी वो परेशान हो गई थी। अब अगले सीन में बिजली नाम का एक गाना शूट हो रहा था, जिसमें हमें गोविंदा और सुक्कू दिखते हैं। और यहाँ पर 2 लोग आपको कैमियो में और दिखेंगे इस फिल्म के अंदर, लेकिन आपको ये सब फिल्म में ही देखना है। और अगर आपने फिल्म देख ली तो हमें कमेंट करके उनका नाम जरूर बताएं। यहाँ पर गाने के शूट के बाद गोविंदा को गौरी का कॉल आता है, तो सुक्कू गौरी से बात करती है और गौरी भी उससे बात करती है, जिससे पता चलता है कि दोनों एक दूसरे के बारे में जानते हैं। अब रात में गोविंदा अपने घर आता है तो उसे इंस्पेक्टर जावेद मिल जाता है और उससे अपने पैसे मांगता है। एक्चुअली जावेद ने गोविंदा को एक गन दी थी जिसका पैसा बाकी था। कैसे भी करके गोविंदा उसको मनाता है और जावेद को वहाँ से दफा करके अपने घर आता है। तो देखता है कि गौरी किसी चोमू के साथ बैठी हुई है। इसका नाम होता है बलदेव और बलदेव के रोल को किया है विराज घेलानी ने। गौरी के बॉयफ्रेंड के रूप में ये खुद को गोविंदा से इंट्रोड्यूस करवाता है। ये एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट होता है। अब गौरी और बलदेव गोविंदा की खिंचाई करना यानी कि उसका मजाक उड़ाना यहाँ पर शुरू कर देते हैं। और अब इसके अगले दिन कौस्तुभ गोविंदा और सुक्कू को लेकर जाता है अजीत धारकर के पास। अजीत के रोल को यहाँ पर साजिद शिंदे ने किया है और अजीत का बेटा है सैंडी, जो कि एक चर्सी है और उसे एक म्यूजिक वीडियो बनाना था, इसलिए उसकी जिद के आगे अजीत मजबूरी में ये वीडियो के लिए रेडी हुआ था। और कौस्तुभ आज उसी के लिए गोविंदा और सुक्कू को यहाँ पर लाया था। इनकी यहाँ पर 30 लाख रुपए की डील होती है और अब ये वीडियो बनाते हैं। और वीडियो बनने के बाद अजीत ये वीडियो देखता है तो भड़क जाता है, क्योंकि वीडियो में उसका बेटा कम और गोविंदा और सुक्कू ज्यादा नजर आते हैं। इसलिए वो उन लोगों को भगा देता है और अपने पैसे भी मांगता है। और मना करने पर अजीत के बॉडीगार्ड कौस्तुभ और गोविंदा की बुरी तरह से कुटाई कर देते हैं। और अब इस बेइज्जती के बाद सुक्कू बहुत दुखी होती है और गोविंदा से ब्रेकअप का कहती है, क्योंकि सुक्कू इतने साल से यहाँ पर सेटल होना चाहती थी और आज ये सब होने के बाद उसके सपने पे जैसे पानी फिर गया था। दूसरी तरफ विष्णु का वकील विष्णु को आनंद नाम के एक बिल्डर के पास लाता है उसके बंगले की डील के लिए, क्योंकि विष्णु इस बात से श्योर
श्योर था कि बंगला तो उसे ही मिलेगा। और अब इसीलिए विष्णु और उसकी माँ घर के केस को कोर्ट के बाहर ही सेटल करने के लिए जाते हैं गोविंदा की माँ के पास, जहाँ पर विष्णु का वकील इनसे कहता है कि अगर बंगला हमारे नाम कर दोगे तो तुमको चौल में एक मकान, 20 लाख रुपए कैश और तुम्हारी माँ के लिए इलेक्ट्रिक व्हील चेयर दी जाएगी और तुम्हारे लिए भी एक पेयर शूज का हम दे देंगे जिससे तुम अपनी कोरियोग्राफी कर लेना। जिसके बाद ये सब सुनकर गोविंदा भड़क जाता है क्योंकि 150 करोड़ रुपए के बंगले के बदले ऐसी डील। अब आते हैं उस रात पर जब गोविंदा की कुटाई हुई थी, तो जब वो अपने घर आता है तो गौरी ने दरवाजा बंद किया हुआ था और गोविंदा के कहने पर वो नहीं खोल रही थी। गोविंदा कहता है कि सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो और जब वो घर के बाहर जाता है तो उसे वहां पर इंस्पेक्टर जावेद मिल जाता है और अब वो भी गोविंदा को वार्निंग देता है कि 24 घंटे में मेरा बाकी का पैसा अगर नहीं दिया तो समझ लेना। और अब ये सबसे परेशान होकर गोविंदा सुसाइड करने सुनसान जगह पर आया था और उसी वक्त सैंडी की कार का वहाँ एक्सीडेंट हो गया। अब गोविंदा के वॉइस मैसेज को सुनकर सुक्कू भी वहाँ पर आ जाती है और ये लोग सैंडी के पास पड़े ड्रग्स के पैकेट को चुरा लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अब यहाँ ये दोनों आते हैं बंगले में, जहाँ पर ये देखते हैं कि गौरी की डेथ हो चुकी है। सब सामान चारों तरफ बिखरा पड़ा था, उसको देखकर इनके तो होश ही उड़ गए थे। अब ये दोनों वहाँ से निकलने का डिसाइड करते, लेकिन बाहर गेट पर तो बलदेव खड़ा था। अब ये वापस घर आते हैं तो वहाँ पर गन देखकर और घबरा जाते क्योंकि ये गन तो गोविंदा की वही गन थी जो उसने जावेद से ली थी और इसके साथ साथ सुक्कू भी अब गोविंदा के साथ में थी। यानी कि मर्डर का मोटिव और रीजन सब इन दोनों की तरफ ही आता है। इसलिए अब ये लोग लाश को ठिकाने लगाने का डिसाइड करते हैं। गौरी की लाश को उठाकर ये उसे खड्डे में डाल देते हैं और सुक्कू घर का खून साफ करके सारे सबूत को लेकर उनको जलाने के लिए बोलकर लेकर के चली जाती है। अब अगली सुबह सैंडी को होश आता है तो देखते हैं कि उसके ड्रग्स के पैकेट उसके पास नहीं थे, तो वो बौखला जाता है और उसके बाद वो भागकर अपने घर जाता है और अपने बाप को यानी कि अजीत धारकर को सारी बात बताता है कि पिछली रात उसे किसी का कॉल आया था और उस ड्रग्स के पैकेट के बदले उसे 6 करोड़ रुपए का ऑफर आया था, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया और वो पैकेट कोई ले गया। इसके बाद बंगले में मंजू आती है यानी कि काम वाली बाई और उसे गोविंदा के बिहेवियर से शक हो जाते कि दाल में कुछ तो काला है और इसलिए वो गौरी को कॉल करती, लेकिन गौरी का फोन तो कोई उठा ही नहीं रहा था। और उसी वक्त हमें पता चलता है कि गौरी का मोबाइल सुक्कू के पास था। अब गोविंदा भी गौरी के मोबाइल के बारे में पूछने के लिए सुक्कू को कॉल करता है, लेकिन सुक्कू उसे झूठ कहते हुए बोलती है कि उसे तो नहीं पता फोन कहाँ है। अब इसके बाद बीच साइड पर सुक्कू और विष्णु मिलते हैं और हमें पता चलता है कि ये दोनों तो मिले हुए हैं। कुछ महीने पहले विष्णु सुक्कू से मिला और गोविंदा की गर्लफ्रेंड बनने के लिए उसे ऑफर दिया, जिसके बदले सुक्कू को घर और पैसा मिलने वाला था। बदले में गोविंदा की हर डिटेल को इसको देना था और अब तक सुक्कू गोविंदा से प्यार का नाटक कर रही थी, लेकिन गौरी के मर्डर के बाद वो भी सबूत मिटाने में शामिल थी, इसलिए वो बुरी तरह से घबराई हुई थी और उसी वजह से वो विष्णु के पास आई थी, लेकिन विष्णु उसकी कोई हेल्प नहीं करता। इस तरफ बंगले में मंजू को साफ सफाई के वक्त खून लगा हुआ कांच का एक टुकड़ा मिल जाता है, जिसको लेकर वो सीधा पुलिस स्टेशन जाकर जावेद को सारी डिटेल बता देती है। जावेद को मंजू की बात सुनकर कोई खास हैरानी नहीं थी क्योंकि गन भी तो उसी ने गोविंदा को दी थी और वो यही सोचता है कि शायद गोविंदा ने अपना काम कर दिया और अब वो मंजू को बहलाकर वहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि अगर इसकी जांच हुई तो जावेद भी इसमें फंस सकता था। इसके बाद मंजू ने सुक्कू को कॉल करके सब कुछ बता दिया और हमें पता चलता है कि ये दोनों भी आपस में मिले हुए हैं और घर की हर बात मंजू सुक्कू को बताती थी। अब सुक्कू और गोविंदा गौरी के बारे में कौस्तुभ और आशा को बताते हैं और उस जगह को दिखाते हैं जहाँ पर उन्होंने गौरी को दफन किया था। और अब ये सब जानकर कौस्तुभ एक प्लान हो जाता है कि हम फिर से विष्णु के लॉयर से बात करेंगे और उससे 2 करोड़ रुपए की मांग करेंगे इस बंगले के बदले, जिससे गौरी का भी झंझट यहाँ से खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम शहर से बाहर निकल जाएंगे। इस तरह बलदेव काफी दिनों से गौरी से नहीं मिल पाया था तो उसको शक हो जाता है और वो ये सब जानने के लिए जाता है मंजू के पास। तो मंजू उसको बताती है कि गोविंदा ने गौरी का मर्डर कर दिया। अब बलदेव गोविंदा को कॉल करके अपने पास बुलाता है और कहता है कि गौरी मर चुकी, लेकिन गौरी ने 2 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस कराया था और उसके नॉमिनी तुम हो और अगर अब तुमने मेरा साथ दिया तो मैं उसका फेक डेथ सर्टिफिकेट बना करके उसकी इंश्योरेंस की रकम तुम्हें दिला सकता हूँ, बस तुम मुझे उसमें से आधी रकम यानी कि 1 करोड़ रुपए दे देना। अब गोविंदा भी पैसे के लालच में आकर रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ विष्णु बिल्डर से 2 करोड़ रुपए लेकर के गोविंदा के घर आता है और अब डील के हिसाब से घर के कागज के बदले गोविंदा को 2 करोड़ रुपए दे दिए जाते हैं और घर को 3 दिन में खाली करने का समय दिया जाता है। डील के बाद विष्णु अजीत को कॉल करके कहता है कि तुम्हारे ड्रग्स के पैकेट गोविंदा के पास हैं और उसके बाद धारकर जावेद को फोन करके कहता है कि गोविंदा को अरेस्ट कर लो और चौकी में जावेद गोविंदा को लाकर के ड्रग्स के पैकेट के बारे में पूछताछ करने लगता है, लेकिन गोविंदा कहता है कि उसे नहीं मालूम। गोविंदा के घर की तलाशी में भी इन्हें कुछ नहीं मिलता और रात में सुक्कू मंजू को बुलाकर एक वीडियो देती है और मंजू उसी वीडियो को लेकर के जावेद के पास जाती है और उसे दिखाती है। इस वीडियो में दिखता है कि गोविंदा गौरी को मार रहा था, लेकिन ये बात कुछ महीने पुरानी थी जहाँ पर गौरी और गोविंदा रोमांटिक मूड में ये चोर पुलिस का खेल खेल रहे थे, जिसे गौरी ने रिकॉर्ड कर लिया था और उसी वीडियो की स्टार्टिंग सीन को काटकर सिर्फ मारपीट वाला जो वीडियो था वो सुक्कू ने एडिट करके मंजू को दे दिया था क्योंकि गौरी का फोन
फोन सुकू के ही पास था और उसने डेटा कॉपी कर लिया था। अब ये वीडियो देखकर गोविंदा जावेद से कहता है कि ये पूरी वीडियो नहीं है, ये एडिटेड है, ये सब मस्ती मजाक में हमने बनाया था। लेकिन जावेद गोविंदा की बात नहीं मानता। अब यहाँ पर मंजू गलती से सुकू का नाम ले लेती है और पुलिस जाती है सुकू के घर पर उसकी तलाशी लेने, जहाँ पर सुकू के घर में ड्रग्स की वो पैकेट मिल जाती है जिसकी पुलिस को तलाश थी। तो जावेद अब सुकू को भी पुलिस स्टेशन में पकड़कर ले आता है। यहाँ पर पुलिस स्टेशन में गोविंदा तो सुकू को बचा रहा था, लेकिन सुकू सारा इल्जाम गोविंदा पर ही डाल देती। वो कहती है कि इसने ही गौरी को मारा है और उसने उसको कहाँ दफनाया है मुझे पता है। इसलिए पुलिस भी अब उस जगह पर जाती है और बंगले के पास खुदाई शुरू कर देती है। लेकिन जहाँ पर सुकू ने बताया था वहाँ पर तो कोई लाश थी नहीं। तो ये देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। फिर सुकू कहती है कि उस रात के सारे सबूत हैं मेरे पास। इसलिए जब वो सारे सबूत लेने जाती है तो वहाँ पर भी उसे कुछ नहीं मिलता। अब ये सब आते हैं वापस पुलिस स्टेशन। यहाँ पर कौस्तुभ जावेद को बताता है कि पिछले हफ्ते ही गोविंदा और गौरी का डाइवोर्स हो चुका है और अब गौरी का गोविंदा से कोई लेना देना ही नहीं है, तो हमें क्या पता वो कहाँ है। और अब बलदेव भी यहाँ पर आता है और कहता है कोई गौरी का बॉयफ्रेंड नहीं है, ये तो गौरी ने उसे 10 लाख की पॉलिसी ली थी, इसी सिलसिले में वो उससे मिलता था। अब सबके बयान सुनकर सुकू तो पागल हो चुकी थी और उसके सामने ही सब लोग झूठ बोल रहे थे और सारे सबूत भी गायब थे। इसलिए फाइनली वो विष्णु को बुलाने के लिए यहाँ पर कहती, लेकिन यहाँ पर विष्णु भी कह देता है कि वो किसी मर्डर के बारे में कुछ नहीं जानता। अब कोई सबूत न होने के कारण पुलिस गोविंदा को रिहा कर देती है। लेकिन गोविंदा बाहर जाने से पहले सुकू से मिलकर कहता है कि अगर तुम बचना चाहती हो तो कमिश्नर से कहो कि तुम्हारे घर में मिले पाउडर की जांच कराए और जावेद के घर की तलाशी ली जाए, इससे तुम आजाद हो सकती हो। अब सुकू ऐसा ही करती है तो पता चलता है कि सुकू के घर में जो पैकेट मिला था उसमें बेबी पाउडर था और जावेद के यहाँ पर एक ड्रग्स का पैकेट और गन मिल जाती है। अब इसलिए जावेद को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद पुलिस जाती है धारकर के पास वहाँ पर छापा मारने, लेकिन उसके यहाँ पर कुछ नहीं मिलता और पुलिस वापस ही जा रही होती तभी उसका बेवकूफ लड़का सैंडी वहाँ पर आकर ड्रग्स के असली पैकेट को दिखाने लगता है और अब पुलिस इन दोनों को वहाँ पर अरेस्ट कर लेती है। सुकू जेल से बाहर आते ही गोविंदा को कॉल करती है, लेकिन उसका नंबर आउट ऑफ कवरेज आ रहा था, इसलिए वो उसके घर पर जाती है। लेकिन वहाँ पर भी उसे कोई नहीं मिलता क्योंकि वो लोग तो कहीं चले गए थे। अब इस तरफ गोविंदा के बंगले को सरकारी ऑफिसर सील कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर विष्णु और उसका वकील आकर उनको रोकने लगते हैं। तो सरकारी वकील इनको बताता है कि ये जमीन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर आ गई है और 1980 में इस प्रॉपर्टी को किसी गोपी नाम के आदमी को बेचा गया था गैर कानूनी ढंग से। और अब इस बात का पता लगाने के लिए विष्णु जाता है सुकू के साथ रजिस्ट्रार ऑफिस और इनको यहाँ पर पता चलता है कि गोविंदा यहाँ पर पहले ही आ चुका और ये बात वो जानता था कि ये लैंड गवर्नमेंट लैंड है और बंगला इस पर इलीगली बना हुआ है। अब यहाँ इस सब के 4 महीने के बाद एक होटल में सुकू को कॉल आती है अनजान नंबर से। अब दूसरी तरफ विष्णु की पिटाई उसी बिल्डर से हो रही थी जिससे उसने पैसे लिए थे, तभी उसे भी कॉल आती है और इसके बाद सीधा थाईलैंड के बीच का सीन आता है जहाँ पर आपको सुकू नजर आती है और सुकू को विष्णु और उसकी माँ नजर आती है। तो ये दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान थे और हमें पता चलता है कि इन सबको कॉल करके गोविंदा ने ही यहाँ पर बुलाया था और वो अब इनको जूस ऑफर करता है और इनको बताता है कि जिस दिन से कोर्ट में फोटोज की बात लीक हुई थी उसी दिन से वो इस घर के भेदी की तलाश में था और उसने जब एक रात मंजू को सुकू के साथ देखा तभी उसे सुकू पर भी शक हुआ और सुकू का पीछा करने पर उसने देखा कि वो तो विष्णु से मिली हुई है और गोविंदा तो उसे सच में प्यार करने लगा था, लेकिन सुकू तो चंट निकली। अब इनकी इसी बातचीत के बीच कौस्तुभ और गोविंदा की माँ आशा भी यहाँ पर आते हैं और आशा को ऐसे अपने पैर पर चलते देख इन सबके तो होश ही उड़ जाते हैं। इनको यहाँ पता चलता है कि जिस दिन से गोपी मरा और ये लोग बंगले में हिस्सा लेने आए तभी से आशा अपने लकवाग्रस्त होने का बहाना बना रही थी जिससे उसे सिंपैथी मिले और बंगला उसे मिल जाए। और आखिरी प्लान को सक्सेस करने के लिए कौस्तुभ को भी बताना पड़ा। तो उस समय कौस्तुभ ये देखकर बेहोश हो गया था और जब ये लोग गौरी का जिक्र करते हैं तो वहीं पर इनको गौरी भी नजर आती जो कि जिंदा थी और खुश थी और गौरी को देखकर तो इन सबको जैसे सांप ही सूंघ गया था। अब गोविंदा कहता है कि उस रात जब मैं घर गया और गौरी दरवाजा नहीं खोल रही थी तब माँ से मैंने उसे मिलाया और उनको देखकर गौरी उसकी बात सुनने के लिए रेडी हो गई। फिर वो बंगले के बारे में उसे बताता है कि ये बंगला एक दिन चला जाएगा क्योंकि ये इलीगल है। यहाँ पर गौरी भी उसे अपने और बलदेव के बारे में बताती है कि असलियत क्या है और इंश्योरेंस के बारे में भी उसे बताती है। सैंडी को भी गोविंदा ने ही कॉल करके बुलाया था पाउडर के बदले 6 करोड़ रुपए देने के लिए। घर में गौरी का डेथ का सीन आशा और गौरी ने सेटअप किया था और जब सुकू सारे सबूत ठिकाने लगाने जा रही थी तभी गोविंदा ने गौरी को मिट्टी से बाहर निकाल लिया था। गोविंदा की माँ सुकू के पीछे थी तो उसे पता चलता है कि सुकू सबूत जलाने नहीं बल्कि उन्हें कहीं छुपाने गई थी, इसलिए सुकू के जाने के बाद आशा ने उन सबूतों को वहाँ से निकाल लिया। गौरी ने वो नकली ड्रग्स बनाया था बेबी पाउडर का यूज करके और उस पाउडर को आशा सुकू के घर में रख देती है और अगला नंबर था जावेद का जहाँ पर आशा जाती है नौकरानी बनकर काम मांगने और ड्रग्स और गन को उसके घर में छिपा देती है। अब असली पाउडर गोविंदा सैंडी को
बेच देता है और खुशी के मारे सैंडी पुलिस के सामने ही उस ड्रग्स के बारे में अपने बाप को बताने लगता है। और अब बचा बलदेव, तो बलदेव को उसने डील के 1 करोड़ रुपए देकर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से विदा कर दिया था। और ये थी अब तक की कहानी। यहाँ गोविंदा सुक्कू को अपने सच्चे प्यार के बारे में बताता है कि मैं तुमसे ही प्यार करता था, लेकिन तुमने पैसे और मुझ में पैसे को चुना। अब वो विष्णु से कहता है कि हमारे पास ले देकर सिर्फ वो घर ही था जो कि हमारा था और तुम लोग उसे भी हमसे छीनना चाहते थे। विष्णु ये सब देखकर उसको धमकाने लगता है, लेकिन तभी उसे चक्कर आने लगता है और अब विष्णु, सुक्कू और विष्णु की माँ ये तीनों चक्कर खाकर गिर जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इनकी ड्रिंक में गोविंदा ने पहले से ही कुछ मिलाकर दिया हुआ था। और इसके बाद गोविंदा, आशा, कौस्तुभ और गौरी ये सब वहाँ से आराम से सैर करते हुए निकल जाते हैं और मूवी का भी यहीं पर दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये थी गोविंदा नाम मेरा मूवी। कैसी लगी आपको स्टोरी और हमारी एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी कुछ डिटेल के बारे में। तो दोस्तों ये मूवी 16 दिसंबर 2022 को रिलीज हुई थी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। यह एक कॉमेडी थ्रिलर मूवी है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया है शशांक खेतान ने। और इस फिल्म के कुछ एक्टर्स का नाम तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन बाकी सारे एक्टर, कास्ट, क्रेडिट जो भी है उनकी सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से पूरी लिस्ट देख सकते हैं। इस 131 मिनट की फिल्म का बजट था लगभग 50 करोड़ रुपए, जिसे कि 62 करोड़ रुपए में डिज्नी प्लस हॉटस्टार को बेचा गया है। तो इस फिल्म ने अपना बजट तो पहले ही निकाल लिया, लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा इस फिल्म के मेन कास्ट को जरूर गया होगा। इस फिल्म का नाम पहले मिस्टर लेले होने वाला था और इसके कुछ पोस्टर भी आए थे जिसमें मेन लीड में थे वरुण धवन और कियारा की जगह पर जाह्नवी कपूर थी। लेकिन बाद में इस फिल्म पर काम बंद हो गया और इसके बाद थोड़ा चेंज करके इसे नाम दिया गया गोविंदा नाम मेरा। इसकी IMDb की रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10 और 78% गूगल यूजर ने इसे पसंद किया है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, इसे लाइक जरूर करें। हमारे व्यूवर्स अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर ऑल सिलेक्ट करें, जिससे उनको हमारी सारी वीडियो समय से मिल सके। और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक बने रहें इस चैनल पर और एंजॉय करें हमारे सारे वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।